बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकलीफ़ कम नहीं हो रही। तकलीफ़ है भी बहुत बड़ी है। सारी ज़िंदगी सियासत की है और सियासत के आखिरी लम्हात में इलेक्शन जीतना नामुमकिन हो गया है। अली अमीन गंडापुर जैसा नौजवान जो है वो हर इलेक्शन में शिकस्त दे देता है और पार्लियामेंट में भी नहीं आने दे रहा। सदर पाकिस्तान बनने का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने का ख्वाब अधूरा हो रहा है। ज़िंदगी की मोहलत भी इतने सालों के बाद इंसान को लगता है कि बाकी कम है और ये ख्वाहिशात ज़रूर पूरी होनी चाहिए जिनको सारी ज़िंदगी इंसान ने पाला हो। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि मौलाना फजलुर रहमान सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं और उन्होंने ये बाइकआउट की, ये शरारत की है ताकि वो सदर पाकिस्तान ख़ुद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बने। अब देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस बात की तस्दीक कर दी है। कैसे? उन्होंने एक ट्वीट किया और गुज़िश्ता रात आने वाले ट्वीट ने हमारी बात को सच साबित किया है। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आज पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट में सेलेक्टेड और आइन शिकन सदर की तकरीर के दौरान हुकूमती जमातों और उनकी अपनी जमात पर मुश्तमिल अपोजिशन के भी बाइकआउट के बाद सदर के पास इस ओहदे पर मौजूद रहने का कोई जवाज़ नहीं। उनको फौरी तौर पर अब इस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए ताकि फजलुर रहमान साहब खुद आगे सदर पाकिस्तान बन जाएं। देखिए, बाइकआउट की हकीकत को ज़रा आप समझिए। चंद सेकंड में बताऊंगा मैं आपको। एक तो ये है कि बाइकआउट PMLN करे, पीपल्स पार्टी करे, फजलुर रहमान करें तो समझ आता है। राजा रियाद और उनके 20 साथी अगर बाइकआउट करें तो फिर समझिए कि शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान ज़ाती तौर पे चाह रहे थे कि ये बाइकआउट हो जाए, क्योंकि टिकट तो उन लोगों ने इन्हीं की पार्टियों के लेने हैं। यानी एक ऐसी पोजीशन बनी हुई है जिसने हुकूमत से टिकट लेने हैं अगले इलेक्शन में। इससे भोंडा और बदनुमा कोई और शक्ल नहीं हो सकती मौजूदा सियासी मुनाफकत की। बहरहाल हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि बद्दुआएं देने पर आ गई है इम्पोर्टेड हुकूमत, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया है, अवाम उनकी बात ही नहीं मानती। सब कुछ करके देख लिया है, लोग बाज ही नहीं आते। उधर मरियम नवाज़ की पहले सुन लें, वो पहुँची दोहा से बरतानिया, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे पहुँच गए। उन्होंने कहा जी हम तो एहतजाज करेंगे। वहाँ PMLN के कारकुन भी पहुँच गए। उन्होंने कहा हम एहतजाज नहीं करने देंगे। और 4 घंटे तक मुबैना तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा एयरपोर्ट के अंदर मौजूद रहीं और उनको बाहर आने से घबराहट हो रही थी मुबैना तौर पे, और फिर वो बाहर नहीं आई एयरपोर्ट से। 4 घंटे तक उनको अंदर रहना पड़ा। पाकिस्तानी जो है उन्होंने ये क्लेम किया कि मरियम नवाज़ के लिए इसको अडियाला जेल बना दिया गया था। शयान अली जो नौजवान है उसने ये क्लेम किया है और पाकिस्तानियों की नारेबाजी और पाकिस्तानियों के गम गुस्से के खौफ से मरियम नवाज़ बाहर आने से डर रही थी। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने वहाँ पे गंदी गालियाँ दी ख़वातीन को और वो गालियाँ जो है वो सारी दुनिया ने सुनी। अब उसके ऊपर किसी का ज़मीर नहीं जागेगा। यानी मुस्लिम लीग का वहाँ पे जो मकामी छोटा मोटा लीडर है वो जाए और जाकर ख़वातीन को गालियाँ दे और गंदी गालियाँ दे तो उसके ऊपर किसी की गैरत नहीं जागेगी। लेकिन मरियम औरंगज़ेब को गालियाँ ना दी जाएँ, सिर्फ हुटिंग की जाए तो उसके ऊपर बहुत गैरत जागती है लोगों की। तो ये भी एक अजीब मुनाफकत का मेयार है जो पाकिस्तान में अपनाया गया है। मरियम नवाज़ चली गई हैं लंदन, खबरें आ रही है कि 1 महीना वहाँ पे रहेंगी। तस्वीरें वगैरह जारी कर दी हैं। लोगों ने सवालात भी पूछे हैं कि क्या पाकिस्तान में आप लोगों ने 30 साल इक़्तिदार में कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहाँ आपकी ये छोटी मोटी सर्जरी हो सके। लेकिन जवाब तो है नहीं, और जवाब होगा तो दिया जाएगा। तो वहाँ से भी निकल ली और अब अपने वालिद के पास पहुँच गई हैं। तस्वीरें वहाँ से जारी कर रही हैं। बिछड़े हुए मिल गए हैं, लेकिन बाहर पाकिस्तानी पहुँच गए हैं और उन्होंने बहुत एहतजाज किया है। लंदन में जो पाकिस्तानी हैं उनका ये मानना है और वो ये कह रहे हैं बाकी पाकिस्तानियों को भी कि आप निकलिए और निकल कर भरपूर एहतजाज कीजिए। इस ख़ानदान ने पाकिस्तान को लूटा है और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की हमेशा कोशिश की है। अगर आपको अपने मुल्क से प्यार है तो फिर इस ख़ानदान का रास्ता रोकिए और उनके खिलाफ एहतजाज कीजिए और साबित कीजिए कि ये ख़ानदान पाकिस्तान के अंदर जो है वो बादशाहत कायम करने की कोशिश कर रहा है,
वो आप नहीं होने देंगे। इस किस्म की बातें जो है वो वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं। अब आ जाए, शहबाज शरीफ साहब का फ्रस्ट्रेशन का लेवल यहाँ तक पहुँच गया कि बदवाएँ, ताने और पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ कहते हैं खुदा की कसम इमरान खान फ्रॉडिया है, साजिश का ताना बाना मिल चुका है। यानी अजीब सठिया गए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। और 5 माह साजिश के बयानिए पर कौम को कंफ्यूज किया और अब साजिश का ताना बाना इमरान खान से मिल चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने कहा कि अच्छा, अपना नहीं बता रहे कि मेरी जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, मेरी भतीजी मुझे क्यों कह रही थी कि सेहत कार्ड बंद कर दें। अपना नहीं बता रहे कि मैं कैसे ऑडियो लीक स्कैंडल के अंदर किस तरीके से मैं राणा सनाउल्ला और बाकी लोगों को कह रहा था कि लंदन से अप्रूवल लेकर जो है वो फलां बंदे को डी-सीट कर दिया जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में से। और फिर अब इमरान खान की ऑडियो के ऊपर सिर्फ बात कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इनका गुस्सा, इनकी परेशानी वो नज़र आ रही है कि इमरान खान का बयानिया कौम कबूल कर चुकी है, जबकि इनका बयानिया बिक नहीं रहा। और ना बिकने की वजह है क्योंकि ये पहला बयानिया ये था कि अब महंगाई ख़त्म करने के लिए हुकूमत में आना चाहते हैं, तो वो बयानिया इनका थोड़ा सा बिका था। लेकिन जैसे ही ये हुकूमत में आए, लोग अब इनकी महंगाई का नाम सुनने के बाद इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। महंगाई 3 गुना ज़्यादा हो गई है, बिजली की कीमत 3 गुना हो गई है, गैस की कीमत 2 गुना हो गई है, पेट्रोल की कीमत लगभग 75 रुपये लीटर के पीछे इन्होंने बढ़ा दी है। डॉलर की कीमत वो भी लगभग 22 और 25 अगर आप मिलाएं तो ये भी 40 रुपये से ज़्यादा डॉलर की कीमत इन्होंने बढ़ा दी है। तो हर चीज़ में आम पाकिस्तानी को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिसका लोगों को गुस्सा है। तो फिर इनका बयानिया तो बिक नहीं सकता। जब बयानिया नहीं बिकता तो फिर ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा ताकत के इस्तेमाल के बारे में सुन लें। अजीबोगरीब गेम कर रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को एक दूसरे से काटने के लिए इन्होंने बड़े पैमाने पर कंटेनर्स पकड़ना शुरू किए हैं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले तमाम रस्तों को कंटेनर्स लगा के 2-2, 3-3 लेयर्स लगा के उनके अंदर मट्टी और रेत भर के बंद करने का बंदोबस्त किया जा रहा है कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद को कोई हुजूम, कोई लोग जो है वो टच ना कर सके। क्योंकि रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बहुत बड़ी ताकत है। पिछले लॉन्ग मार्च में रावलपिंडी के नौजवानों ने सुबह से लेकर रात तक और रात गए तक इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के साथ झगड़ा किया था। यानी वो मुज़ामत करते रहे थे और बेशुमार नौजवानों को मैंने देखा, किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी का सर फटा हुआ है, किसी को यहाँ पट्टी है, किसी को गर्दन पे पट्टी है, किसी के सर पे पट्टी है। लेकिन इसके बावजूद वो पट्टियाँ करवा के वापस आ गए थे और वो आकर दोबारा मुकाबला कर रहे थे। आंसू गैस का, डंडों का, रबड़ की गोलियों का, तशद्दुद का उन्होंने लगातार मुकाबला किया था। तो रावलपिंडी के लोग इमरान खान के साथ पूरी कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ पैचेस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के गढ़ बन चुके हैं। अब उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस्लामाबाद को भी मुख्तलिफ एरियाज़ में बंद कर दिया जाए और लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। यानी बनी गाला में जहाँ इमरान खान साहब रहते हैं उसकी सराउंडिंग में लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बहुत जुड़ चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद है। वहाँ से हज़ारों लोग निकलते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ये एक बड़ा सीरियस इशू है। इस एरिया को अलग बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो इस्लामाबाद को 4 से 5 मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा कि एक एरिया के लोग दूसरे एरिया में ना आ सकें। इस किस्म की हिकमत अमली बना रहे हैं PMLN के लोग या इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग। उसके बाद शेल दिए जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां दी जा रही हैं, पुलिस को तैयार किया जा रहा है, बहरहाल उनको ड्रोन्स तक दिए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। तो इस किस्म की एक जंगी सूरत पाकिस्तान में पैदा की जाएगी, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा। यानी जितने कंटेनर्स पकड़ लिए हैं 1100 पहले बताए जा रहे थे, अब इससे भी ज़्यादा। इन कंटेनर्स का किराया कौन देगा और इनके अंदर जो सामान है अगर वो ज़ाया होएगा तो उसका जो जिम्मेदार है वो कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेड हुकूमत को नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन में नहीं जाना, बाकी जो मर्जी हो जाए इस मुल्क में, इमरजेंसी लग जाए, मार्शल लॉ लग जाए इस मुल्क के अंदर, कुछ हो जाए इस मुल्क में, इलेक्शन में नहीं जाना। क्योंकि इलेक्शन में जाएंगे तो फिर रजीम चेंज ऑपरेशन वापस रिवर्स हो जाएगा, फिर इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा।
और वो इनमें से कोई भी नहीं चाहता। मियांवाली में इमरान खान साहब अब जलसा करने जा रहे हैं आज के दिन, और जलसा का एक दिन पहले ही भर रही है। लोग सड़कों पे आ गए, उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली निकाली है। मियांवाली इमरान खान साहब का वो हलका है जहाँ से वो सबसे पहले मेंबर कौमी असम्बली बने थे, और हमेशा इमरान खान साहब चाहे 5 हलकों से इलेक्शन जीतें, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कहीं से भी वो इलेक्शन जीतें, 5 हलकों से भी जीतते हैं तो वो अपने पास सीट जो रखते हैं वो मियांवाली की रखते हैं। मियांवाली इमरान खान साहब का अपना घर है, उनका आबाई घर वहाँ पे है, और वहाँ के लोग जो है वो इमरान खान साहब से जिस लेवल पे प्यार करते हैं उसका अंदाज़ा आज यानी गुज़िश्ता रात को हो गया, और आज के जलसे में भी लोगों को हो जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत की परेशानियों की वजूहात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। मिसाल के तौर पे 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पाकिस्तान को हिस्सों में डिवाइड करने के लिए तो तैयार है, इस्लामाबाद को हिस्सों में डिवाइड करने के लिए तो तैयार है, लोगों के रास्ते बंद करने और उनको मारने कूटने के लिए तो तैयार है। लेकिन ये ज़रा रिपोर्टें देखें जो पाकिस्तान के बारे में आ रही हैं। आलमी बैंक ने ख़बरदार किया है कि पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, और सैलाब की वजह से भी पहुंचा है बहुत बड़ा नुकसान। और रिपोर्ट ये कह रही है कि मौजूदा माली साल में जो इन्होंने शरह नमू जिसके बारे में इमरान खान साहब 6% तक ले गए थे, वो कह रहे हैं जी 2% तक बमुश्किल पहुंचेगी। यानी जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में लगातार 2 साल से पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की कर रहा था। सलूट है उन तमाम लोगों को, उन तमाम साइंसदानों को जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया और उसके सहूलतकार बने और लाकर ये नाअहल टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया। उन तमाम सुर्खेलों को जो है वो सलूट है कि अब 2% पे पाकिस्तान तरक्की करेगा। यानी इस तरह के रजीम चेंज का तो फिटे मुंह फिर जो इन्होंने करके इस मुल्क के अंदर दिया है। 6% की शरह से तरक्की करता हुआ मुल्क 2 साल लगातार अब 2% पे चला जाएगा। क्या किया आपने इस मुल्क के साथ? और जब ये सवाल पूछो तो शर्म भी नहीं आती, गुस्सा आता है, करो गुस्सा। बहरहाल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2.5% से लेकर 4% तक गुर्बत में इजाफा हो जाएगा। यानी रवां साल में लगभग 60 से 90 लाख के दरमियान जो पाकिस्तानी हैं वो मज़ीद शदीद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। पहले ही पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। एक और रिपोर्ट आई है, ज़रा वो भी सुन लें। मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को मज़ीद कम कर दिया है। ये आलमी रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, इकॉनमी के लिहाज से ये रेटिंग करते हैं। पाकिस्तान के लिए नज़रसानी शुदा रेटिंग जारी कर दी है। पाकिस्तान के लिए खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग B3 से कम करके CAA कर दी है, 1 कर दी है। यानी पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हर तरह की रेटिंग नीचे जा रही है, ये मूडीज़ कह रहा है। मैं डिटेल में खबर की नहीं जाता, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जान लें मोटी मोटी चीज़ कि मूडीज़ एक ऐसा इदारा है जो दुनिया की मईशत के लिहाज से उनकी रेटिंग्स को तय करता है, क्रेडिट रेटिंग्स को। तो उसने भी कह दिया कि पाकिस्तान लगातार नीचे ही जा रहा है। ये इमरान खान साहब के दौर में मूडीज़ अच्छी रेटिंग बता रही थी, ये बता रहे थे पाकिस्तान मुस्बत में जा रहा है, अब मनफी में नीचे जा रहा है। ये कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के साथ। ये वक्त है पाकिस्तान को संभालने का, ये लोगों को टॉर्चर करने का बंदोबस्त कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च से कबल कुछ और कन्वेंशंस करने का ऐलान किया है। एक नया शेड्यूल जारी किया गया जिसके मुताबिक 4 मुख्तलिफ पार्टी कन्वेंशंस लाहौर में 12 अक्टूबर को इमरान खान साहब लाहौर आ रहे हैं और इस दौरे में करेंगे और मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करेंगे। तो इमरान खान साहब बड़ा संजीदगी के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की है उसमें कुछ अहम अनाउंसमेंट की थी, और उसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि एक सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरप्राइज़ देगी, और नाकाबिले यकीन हद तक इमरान खान साहब पर एतमाद थे। इस मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने ये रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा इमरान खान साहब को ये 100% यकीन है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन उनको पूरी तरह नाअहल करवाना चाहते हैं। इसके बावजूद वो बहुत पुरइत्मीनान हैं, पुरएतमाद हैं, और कोई वजह समझ नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि इमरान खान के पास कोई बड़ा सरप्राइज़ है जो वो देने जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ, सिंध में भी तहरीक इंसाफ जीतेगी, असेंबली में किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। पहले दिन से अपने लोगों को कहा है ये डेमोक्रेट्स नहीं क्रिमिनल हैं। मुझे पता है लॉन्ग मार्च रोकने के लिए ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने भी अपनी प्लानिंग
अभी किसी से शेयर नहीं की। इवन इमरान खान साहब ने अपनी प्लानिंग जो है वो शाह महमूद कुरैशी को भी नहीं बताई है। इमरान खान साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, इसके न्यूट्रल होने की या इसके गैर जानिबदार होने की गारंटी न्यूट्रल्स ने दी थी। ऑडियो लीक से नून लीग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मिलीभगत साबित हो चुकी है। मैं इस नासूर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। 100% यकीन है कि उन्होंने मुझे नाअहल करने का मंसूबा बनाया हुआ है। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये बातें की हैं और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। इसे साबित हो गया कि ये आपस में मिले हुए हैं सारे। इलेक्शन कमीशन के सामने किसी सूरत पेश नहीं होऊंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होकर डर है ऐसा कुछ ना कर दूं कि मुझे जेल जाना पड़ जाए। और चैलेंज करता हूं कि तोशाखाना केस की खुली समाअत की जाए। समंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से उन्होंने कहा कि सियासी अमल से उनको दूर किया जा रहा है। इलेक्शन रूल्स में इस हवाले से तरामीम की गई तो हम उसको चैलेंज करेंगे। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो जो होगा मुल्क उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। अवाम का समंदर लॉन्ग मार्च में आएगा जिसे अब कोई नहीं रोक सकता और सिंध में भी इनकलाब आने वाला है। उन्होंने कहा सखर गया तो लोगों के रद्द अमल से लगा जैसे कश्मीर आज़ाद हो रहा हो। अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी अब कामयाब नहीं हो सकती। सिंध का सैलाब पीपल्स पार्टी को बहा कर ले गया है। वैसे ये बात सच है कि पीपल्स पार्टी नज़र ही कहीं नहीं आई। ना बिलावल, ना उनका वज़ीर आला, ना कोई वज़रा, सारे नस गए, भाग गए सब और सिंधियों को, हमारे भाइयों को अकेला छोड़ दिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।